नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है चैंपियंस ट्रॉफी कराकर बुरा फंसा पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। तो आज की वीडियो में दोनों का जो है तड़का आपको मिलने वाला है। और आरजे रौनक जो है फनी वीडियोज बनाते हैं, लेकिन साथ में इन्फॉर्मेशन भी होती है वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देख लेते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो मैं क्या सुन रहा हूं, दुनिया वाले बोल रहे हैं कि भारत ने पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। मैंने आज तक गंदे जोक्स तो बहुत सुने, मगर किसी गंदे मुल्क को जोक बनते पहली बार देख रहा हूं। आर यू कॉमेडी मी? मतलब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है और होस्ट नेशन में ही उस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि 5,000 देकर शादी पर पहनने के लिए आप किराए पर शेरवानी लेकर आए और फेरों से थोड़े टाइम पहले ही दुल्हन स्टार्टर सर्व करने वाले वेटर के साथ भाग जाए, और भागने के बाद वो फोन करके आपको तसल्ली भी दे कि जानू मैं स्टार्टर वाले के साथ भाग तो गई हूं तो क्या हुआ, मगर प्यार में आज भी तुम्ही से करती हूं। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ठीक यही काम जय शाह भाई पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। वो पीसीबी को लगातार समझा रहे हैं कि भाइयों तो क्या हुआ जो इंडिया तुम्हारे यहां खेलने नहीं आई, तो क्या हुआ जो होस्ट नेशन होने के बावजूद तुम इंडिया से खेलने दुबई गए, तो क्या हुआ जो इंडिया ने अपना सेमीफाइनल दुबई में खेला, तो क्या हुआ जो अब इस टूर्नामेंट का फाइनल भी दुबई में होगा। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, टूर्नामेंट के होस्ट तो तुम ही हो, पाकिस्तान ही है। वो देखो उस दीवार पर भी लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान। अब जाओ चाट लो दीवार को। वेरी गुड बेटा, तब तक तुम सेफ हो। और ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान की हालत चोट खाई उस प्रेमिका की तरह हो गई है जो रो रो कर बोल रही है कि ठाकुर साहब कब तक मुझ गरीब को मूर्ख बनाओगे। मैं जानती हूं कि आप मेरे साथ सिर्फ अपना वक्त काट रहे हो और मेरा काट रहे हो। मतलब आप जमाने को सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट बताकर सिर्फ उसका काटा गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सच बता रहा हूं दोस्तों, जब से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जीती है तब से पापियों का रो रो कर बुरा हाल है। 2,500 साल बाद उन्हें कोई आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने का ठेका मिला था, मगर गरीब आदमी की सैलरी की तरह पाकिस्तान का टूर्नामेंट भी कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। और जिस तरह बीसीसीआई और इंडिया वालों ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा है, वो पेन वो दर्द जाने में और 2,500 साल लग जाएंगे। इसके अलावा ऐसे दसियों कारण हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके अपनी खुद की बेइज्जती कराई है और आज वो किसी को अपना मुंह और दांत दिखाने के लायक नहीं रह गया। बहुत हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराकर अपनी खुद की ही बेइज्जती कराई है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान की टीम पिछले 4,500 सालों से कोई ढंग का टूर्नामेंट नहीं जीती, जो फटीचर पाकिस्तान की टीम न घर में जीत पाती है न बाहर, ऐसे देश में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं लूजर्स ट्रॉफी होनी चाहिए थी। और पाकिस्तान को अपने जैसी 5-6 गरीब टीमों को बुलाकर उनका एक कप कराना चाहिए था, न कि ये। गजब बेइज्जती। पाकिस्तान को अपनी तरफ से पैसे देकर रवांडा जैसे देशों को पाकिस्तान बुला लेना चाहिए था। फिर भले ही रवांडा वालों को एंड तक ये ना पता चलता कि पाकिस्तानियों ने हमें बुलाया क्यों। वो तो रवांडा की टीम जब वापस जाती तब उन्हें अखबार देखकर पता चलता कि अरे हमें पाकिस्तान में जो खिलाया जा रहा था वो क्रिकेट मैच था। हमें तो ये बोला गया था कि हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ले लो। हंसो मत दोस्तों, पाकिस्तान की आज जो हालत है, अगर वो सच में कोई कप जीतना चाहती है तो उसे इसी तरह अपने देश में एक लूजर्स कप कराना चाहिए था। ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसी टीमों को बुलाकर इनके हाथों बेइज्जती कराना, ये सब अमीरों के चोचले हैं भाई। पाकिस्तान जैसा पंचर छाप देश इसके चक्कर में कैसे पड़ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पड़ा तो पड़ा, बीसीसीआई वालों ने भी जैसे ठान ही ली थी कि बेटा हम न तुम्हें जीने देंगे और न तुम्हें मरने देंगे। पहले तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान को एंड तक, आखिर के 2 महीनों तक ये पता ही नहीं लगने दिया कि हम टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे ये बताया कि नहीं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर पर छोटी बहन की शादी है। ये सुनते ही पाकिस्तान जमीन पर पांव पटकते पटकते रोने लगा। उसने कहा अंकिल ऐसे कैसे, जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप था तब हम भी तो आए थे। बीसीसीआई ने कहा औकात में रहो, हमसे मुकाबला मत करो। अगर चंदू हलवाई मुकेश अंबानी के घर चाय पीने आ रहा है तो ये चंदू हलवाई की खुशकिस्मती है कि इतने बड़े आदमी ने उसे अपने घर में घुसने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि चंदू हलवाई मुकेश अंबानी से बोलने लगे कि अंबानी साहब मैं आपके घर आया, अब आपको मेरे घर पे आना होगा। कम ऑन, मस्त जोक मारा रे। मगर पीसीबी को यह बात एक बार में समझ में आई नहीं। उस पर अपने मुल्क के अंदर इस बात का प्रेशर था कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन पीसीबी के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी नहीं तो दिखाते क्या। आखिरकार 2-4 दिन की बनावटी गुस्से के बाद उन्हें झक मारकर बीसीसीआई की मांग मांगनी पड़ी। इस बीच इंडियन टीम को पाकिस्तान बुलाने के चक्कर में पीसीबी वाले इतने बिजी थे कि उन्हें लास्ट टाइम पे याद आया कि अरे
अभी तो स्टेडियम बना ही नहीं है। मतलब लड़की की शादी के 3 दिन पहले उसके नशेड़ी बाप को अचानक याद आया कि अरे मैरिज हॉल तो बुक ही नहीं किया है। तो फिर क्या था, ये बात पता लगती ही पाकिस्तान की श्रीलंका लगनी शुरू हो गई। बची खुची कसर इंडियन मीडिया ने, हम लोग ने पूरी कर दी। लोग ताने मार रहे थे कि जिन्हें बिल्डिंग उड़ाने की आदत हो वो बेचारे कोई बिल्डिंग बनाएंगे कैसे वे। भारतीयों ने उनको सलाह भी दी कि अगर मजदूर कम पड़ रहे हैं तो शहबाज शरीफ से ही स्टेडियम की दीवारों पर पलस्तर करवा लो। वैसे भी वो पाकिस्तान को बनाने में कोई और योगदान तो दे नहीं रहे, कम से कम पाकिस्तान की दीवारों की चिनाई उनसे करवा लो। भारतीयों से ये ताने सुनकर पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तुम्हारी टीम तो हमारे यहाँ आ भी नहीं रही। हमने कहा हमें पता है, लेकिन दुनिया में मौज लेने नाम की भी तो कोई चिड़िया होती है ना, हम तुम्हारे मजे ही ले रहे हैं। तब तक लेते रहेंगे जब तक स्टेडियम में आखिरी सीट नहीं लग जाती। अब जाओ यहां से और फ्लड लाइट में जाके बल्ब लगाओ। भारत की तरफ से बनाए इस प्रेशर का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने आखिरी टाइम पर खुद रेते और सीमेंट का घोल बनाकर स्टेडियम में काम पूरा किया है। स्टेडियम पूरा होते ही पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि वाह वाह वाह, अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सारी दुनिया पाकिस्तान आएगी। मगर स्टेडियम बनने की इस खुशी के चक्कर में वो ये भूल गए कि स्टेडियम में खेलना तो पाकिस्तान की टीम को ही है। ऐसा थोड़े है कि आईसीसी कहेगी वाह तुमने अच्छा स्टेडियम बनाया, इसी खुशी में हम तुम्हें डायरेक्ट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह दे देते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं। और इसके बाद जो हुआ है उसने जलालत की दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, 60 रन से हार गई। फिर 23 फरवरी को उसका इंडिया के साथ मैच हुआ, 6 विकेट से हार गई। मतलब जिस टूर्नामेंट का पूरा पाकिस्तान 4000 सालों से इंतजार कर रहा था, उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में उनको 4 दिन लगे। सिर्फ 2 मैच खेलकर वो पहली फुर्सत में टूर्नामेंट से निकल लिए। इससे जल्दी तो टूर्नामेंट से बाहर हुआ भी नहीं जा सकता था। दुबई में भारत के हाथों हारने के बाद वो दुनिया की पहली टीम बन गई पाकिस्तान, जिसके घर में टूर्नामेंट हो रहा था। मगर भारत से हारने के बाद वापस उन्हें अपने ही घर आना पड़ा। पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने आखिरी मैच में अपने बराबर की फटीचर टीम बांग्लादेश को हराकर दुनिया को करारा जवाब देंगे। मगर इससे पहले कि हंडिया में इस करारे जवाब का छौंक लगता, इंद्र देवता ने पानी बरसाकर पाकिस्तानियों की जिंदगी में सुख का वो तड़का भी नहीं लगने दिया। ठीक है, आखिरकार पाकिस्तान अपने ही देश में हुए टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच जीते अपने मायके वापस लौट गया। इस बीच दूसरी टीमों के भी कई मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए। बारिश की वजह से ना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो पाया, ना अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरा हो पाया, और न ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की 2 पैदल टीमें आपस में खेल पाई। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन मैचों के दौरान जो बारिश हुई वो बारिश नहीं थी, बल्कि ऊपर वाला पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस पर थू-थू कर रहा था। इतने रोने स्यापे के बाद भी पाकिस्तानियों की बस एक ही होप बची थी, और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया। पूरे पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में भारत को हरा देगी, इससे भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा। मगर अफसोस अफसोस अफसोस, मगर ये हो ना सका। और अब आलम यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। बस यही बात सोच सोचकर समूचे पाकिस्तान के पृष्ठभाग में ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है मानो किसी ने दुनिया भर के समस्त बांसों को वहां पर पार्क कर दिया हो। इससे ज्यादा सभ्य तरीके से इस बात को और कैसे ही बोलता मित्रों है कि नहीं, समझ रहे हो ना? बात तो सही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होने के साथ ही पाकिस्तान की पहले से डूबी लुटिया पूरी तरह लुट चुकी है। कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हुई पाकिस्तान की इस बेइज्जती की तुलना 71 के युद्ध में हुई पाकिस्तान की जलालत से कर रहे हैं। तब युद्ध के मैदान में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुआ था, और इस बार क्रिकेट के मैदान में इतना बेइज्जत हुआ है कि क्या बताएं। मेरी उस वक्त हंसी छूट गई भैया सच में, जब मैंने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच में एक पाकिस्तानी दर्शक तख्ती लेकर खड़ा था। उस पर भारत को धमकी दी गई थी कि भारतीयों खबरदार हो जाओ, कीवीज आ रहे हैं। इसे देखकर मुझे सचमुच उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की याद आ गई जिन बेचारों को अपनी पार्टी की जीत को सेलिब्रेट करने का मौका तो मिलता नहीं है। वो कभी इस बात पर नाच रहे होते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, तो कभी इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि बंगाल में बीजेपी हार गई। इस प्रकार की बचकाना बातें। भाई लोगों, कीवी टीम फाइनल में पहुंच गई हो, ठीक है, मगर तुम अपना बताओ यार, तुम्हारा क्या? इसी कीवी टीम ने तुम्हें तुम्हारे घर में 1 महीने में 3 बार हराया, वो भूल गए? तुम खुद एक मैच नहीं जीत पाए और तुम हमें कीवियों की धमकियां दे रहे हो। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग इस बात पर भी फुदक रहे थे कि अरे भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया की जी टीम को हराया है, एकदम हल्की टीम को हराया है। ये बात बोल कौन रहा है बे? जो अपने घर में बांग्लादेश से 2 टेस्ट हार गया था, जो पिछले वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार गया था, जिसने कसम खा रखी है कि दुनिया की हर थकेली टीम से हार कर उसका हौसला बढ़ाना है, वो मुल्क हमें ताने मार रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की जी टीम से जीते हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं सोचता हूं कि कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। सुनो पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुनो, तुम्हारे यहाँ हुई चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह फेल हो गई है। जरा भी शर्म हो तो आगे किसी को बताना भी मत कि 2025 में तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई टूर्नामेंट भी हुआ था। और हाँ, बीसीसीआई का बस चला तो अगले 3025 से पहले भी
वहां कोई आईसीसी टूर्नामेंट होने नहीं देंगे। तुम तो अपना जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नामीबिया जैसी टीमों के साथ ही खेलकर खुश रहो, उन्हीं के साथ खेलो, रन बनाओ, रिकॉर्ड्स बनाओ, बाबर आजम जैसे लोगों को जिम्बाबर बनाते रहो, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, भी निकलो यहाँ से। लेकिन आप लोग नहीं निकलो। हेलो, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तानियों की हालत की तरह अगर आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में गैप है तो आप उन्हें सीधा करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके टूथसी ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री 3D टीथ स्कैन बुक करो आज ही। मैंने बुक कराया और मेरा तो टीथ अलाइनर भी आ गया है, आप भी बुक कराइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखे तो पेज को लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने हर एक क्रिकेट फैन दोस्त से शेयर भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ये वीडियो बताऊं भाई साहब, रौनक भाई ने तो अगली पिछली 4000 साल पुरानी भी बेइज्जती करके रखा। अच्छा, ये सारे इतनी तो तिब्रू भाई नहीं करता यार, बातें सारी दिमाग में इकट्ठी करके इसने रखी हुई। जब भी हम अगर ये हो गया, मैं फाइनल भी दुबई में हो रहा है, फिर मैं यहाँ से वीडियो लेके आऊंगा, वो दिमाग में सोच के बैठा हुआ था। भाई 4 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि भाई गजब वाली बेइज्जती यही है कि भाई हमें खुद पता नहीं कि भाई हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कि दुबई होस्ट ये कर लगा रहा है। कि इतनी टाइम से हम पैसे लगा के ग्राउंड बना रहे, टीमें बना रही, 4 दिन में टीम घर भी आ गई। अब तो यार शुक्र करो, फाइनल ही आ जाता शुक्र फाइनल ही आ जाता। इसके चैंपियन ट्रॉफी चलो हम हार गए, अच्छा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई में चला गया। ओपनिंग हमने की है ना, लाहौर में, कराची में, मजा आया, बाहर का जो भी हो गया स्पोर्ट्स है। चलो लेकिन मिल गए। वो जो इंडिया कहता था स्कॉटिश इशू है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप की टीमें आई, वो स्कॉटिश इशू तो हटा ना। अब क्लियर तो हुआ ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हूँ, इतना मजा मुझे हमारे लिए तो भाई इतना ही बड़ा है। ये तो फायदा हुआ ना इंडिया का, जहाँ पे इंडिया झूठा पड़ गया है कि स्कोर इशू नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल हो गई, इस तरह भी हो गई, लेकिन इशू तो अल्लाह का शुक्र है नहीं बना। तो उनका मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, और वो सुनील गावस्कर भी आए हुए इधर है। बात तो यार मुसीबत में लोगों के साथ है। लाहौर और कराची वो एक अपने पाकिस्तानी एंकर के साथ थे, उसके साथ एक और भी एंकर आया हुआ खेलने का मौका मिल गया। ठीक है, शुरू से सारे मैचेस उधर ही खेले इंडिया ने और उसका एडवांटेज मिला डायरेक्टली इंडिया को। अगर मैचेस किसी और ग्राउंड में होते, कोई किधर खेलना पड़ता, कोई किधर खेलना पड़ता, तो डेफिनेटली सिचुएशंस भी डिफरेंट होती, आपको स्ट्रेटजीज भी जो है वो डिफरेंट बनाना पड़ती। लेकिन इंडिया की टीम टॉप क्लास टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी तारीफ करना बनेगी और बनती भी है। क्योंकि आप देख लें कि पिछले अगर हम तकरीबन 30-35 मैच उठाकर देखें तो इंडिया एक दो ही हारा, बाकी भी नहीं किए। तो इंडिया ने तकरीबन मोस्टली मैच जीते हैं। और जो जहां तक बात है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली गई है, तो ये तो पहले ही तय हो गया था ना, ये तो लिखा हुआ था, ये तो डील हुई थी कि अगर इंडिया फाइनल में जाएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर होनी है। ये कौन सी अब कोई मौजा हो गया या कोई मतलब कौन सा तूफान आ गया या कोई पता नहीं क्या हो गया, वो तो बाहर होनी थी। जब इंडिया ने फाइनल में, अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में होते तो फिर भी चैंपियन ट्रॉफी बाहर ही होनी थी। ये बात भाई, ये फिर भी बाहर होनी थी। तो ये चीज तो इतनी कोई वो नहीं है। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है खराब परफॉर्मेंस दी है और सिलेक्शन बहुत गलत थी। बाकी अगर सिलेक्शन गलत भी थी तो उनको प्रूव करना चाहिए था, साबित करते। आप न्यूजीलैंड से हार गए, आप इंडिया से हार गए, बांग्लादेश वाला मैच ही नहीं हुआ। आपके पास ज़ाहिर है कि जो आपने स्टेडियम बनाया है, पानी निकालने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। ट्रॉफी और पाकिस्तान में उसका फाइनल नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया ने जीत लिया है सेमीफाइनल। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो सेमीफाइनल फाइनल जाहिरी बात है फिर दुबई में ही होगा। और हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ उसका फाइनल नहीं होगा, तो ये एक तरह से बेइज्जती वाला ही मामला है। लेकिन क्या करें कि ये बेइज्जती वाला मामला कुछ देर बाद इंडिया के साथ भी पेश आने वाला है। और क्योंकि ये मामला तय तब ही हो गए थे कि भाई हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। अब इंडिया वाले दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो। हाँ, हमारी गवर्नमेंट चेंज ना हो और हमारे ये फैसले इसी तरह से बरकरार रहें और फिर इंडिया भी अपने घर में होस्ट होने के बावजूद खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ दुबई में आएगा। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब रह जाएगा। और दूसरे नंबर पे बेइज्जती हो रही है, इज्जत हो रही है, जो भी हो रहा है होस्ट पाकिस्तानी है। हाँ, होस्ट पाकिस्तानी। आप पाकिस्तान की मेजबानी में खेल रहे हो, दुबई में खेल रहे हो, जहाँ में भी खेल रहे हो, होस्ट पाकिस्तानी है। इसकी वजह से जिनकी जल रही है वो जलती रहेगी, उसका ऊपर हम कोई इलाज
नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान होस्ट रहेगा, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी यहाँ भी हो रही है या वहाँ भी हो रही है। पाकिस्तान में अगर फाइनल होता तो इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होना था जितना वहाँ से हमने इंडियन लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। मेन मकसद तो हमारा रेवेन्यू था, वो हमें जनरेट हो रहा है। अच्छा बाकी यार काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी और अब इस टॉपिक पर काफ़ी एक वीडियो एक निकल कर आएंगी। लेकिन अगर भाई बात करें ना, ये एक पहले दिन से पता था, एक जब पाकिस्तान की टीम का एक ऐलान हुआ था ना, या एक स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तब से एक पता था कि ना तो इंडिया टीम इधर आएगी और ना ये टीम जो इन्होंने बनाई है ये जीत पाएगी किसी से। वो तो भाई एक बांग्लादेश के जब मैच था ना तब एक बारिश हो गई थी, मुझे लगता है कि वो भी मैच इन्होंने एक बुरी तरह एक हारना था और एक जलालत का एक सामना करना पड़ना था। एक वीडियो पर आए ना तो सही बात है। सबसे पहले तो एक जो हमारी परफॉर्मेंस है ना टीम की, वो तो बिल्कुल भाई 0-0 हो चुकी है। चाहे ये जो भी अब कर लेना, अपनी तरफ से इनकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस करें, लेकिन जैसे इनकी हरकतें हैं इस तरह तो अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं निकलेगी। चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, चाहे कोई भी टीम हो, ना इनकी आपस में बनती है एक दूसरे की तरफ ये देख कर नहीं एक खुश के ये क्या चाह रहा है क्या नहीं, मतलब एक। लेकिन हमने वो टीम इंडिया में ये चीज़ देखी है भाई, एक अगर वो दूसरा कुछ बोलता भी है ना, अब देख ले कुलदीप को जब एक बॉल मिस हुई है तो इधर से रोहित शर्मा इधर से विराट कोहली दोनों ने बोला है भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो चुप करके उनकी टीम में हर चीज़ सही है। हमारी टीम के अंदर कोई बंदा दूसरे बंदे को कोई ऐसे बोल दे तो भाई अगले दिन चेंजिंग हो जाएगी, उसका वो जो सिफारशी है वो उसके साथ लड़ाई करेगा, वो उसके साथ लड़ाई करेगा, इसको कप्तानी से हटा दो, इसको बॉलिंग ना दो, इसको बैटिंग ना दो, ऐसी भाई एक लड़ाई शुरू हो जाएगी जो चलती रहेगी अगले 5-6 साल तक, इतनी छोटी सी बात के ऊपर। लेकिन भाई बहुत है यार। मैं एक बात बताऊं यार, और अगर देखो बेशक कड़वी बात है लेकिन सच्चाई बताइए यार, उसने इससे बुरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी आज तक नहीं हुई, इससे बुरी हारें हमने आज तक नहीं देखी, इससे बुरी परफॉर्मेंस हमने किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं की। इससे बुरा और क्या होगा कि होस्ट हम कर रहे हैं और फाइनल इंडिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाके दुबई हो रहा है, हमारे टूर्नामेंट का फाइनल भी इंडिया और फाइनल भी इंडिया। और वो सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात जो देखो, जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। जिस तरीके से हमने शुरू से कभी ग्राउंड का रोले, कभी किसके कभी किसके, कभी क्या चक्कर कभी क्या चक्कर, वो कर कर के हमारा बेड़ा गर्क हुआ। और सबसे बड़ी बात, आईसीसी ने अगले 10 साल के लिए एक टूर्नामेंट भी नहीं दिया और पता नहीं उस 10 साल के बाद अगले 10 साल भी मुश्किल थे जी। मौजू वही था, वही चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है हर तरफ, इन्होंने जो बीच में पॉइंट मेंशन किया कि छोटी टीमों के साथ खेल के आप, और पता नहीं युगांडा और कौन सी टीम पता नहीं निकाल के ले आया कंट्री जो है, और उसके साथ आप खेल रहे, तो मेरे ख्याल में वो ऑप्शन बहुत बेहतर है। उससे बेहतर ऑप्शन मैं कहूँ कि नहीं हो सकती पाकिस्तान के पास। और जहां तक इन्होंने बात उनसे भी हार जाना है, आज यूएसए से हार सकते हैं। वो पार्ट टाइम जो जॉब कर रहे थे, वो वहां से कोई टेक्निकल लोग थे वो जो काम कर रहे थे पार्ट टाइम, और वो उठ के आ गए, उन्होंने हरा दिया। मतलब अब सिचुएशन देख लें कैसी है। और अनदर हैंड उन्होंने एक और पॉइंट जो है वो मेंशन किया, वो इनका था, क्या नाम है, मोहसिन नकवी जो है, और उनका मेंशन किया गया कि यार ये बंदा जो है अब मतलब शर्मिंदा घूम रहा है और ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी करवाई और उसका मजा नहीं आया और ये और वो। तो बेसिकली मकसद, पीछे मैं बीच में ही कह रहा था कि यार उनका बेसिक मकसद जो था वो पैसा लेना था, वो उन्होंने ले लिया। क्योंकि जो बहस मुबाहिसा इन्होंने किया उस दौरान कि हमें इतना फंड चाहिए और ये और वो हम कर लेंगे, और वो सारी गेम ही पैसे की थी। उस वीडियो में भी हमने मेंशन किया कि कहीं ना कहीं पैसा जो है वो खाया जाएगा। ये थे आरजे रौनक और उनकी बातें, और कल से मुझे ये वीडियो सजेस्ट हो रही थी, मैं नहीं बनाना चाह रही थी। मुझे पता था कि आरजे रौनक ने बड़े अच्छे से जो है वो फिर क्या उसे कहते हैं बातें करनी है, रोस्ट करनी है, टीम को भी रोस्ट करना है और साथ साथ पूरे पाकिस्तान को जो है वो अंदर रोस्ट हो जाएंगे हम लोग भी। और हाँ यार, बाकी शर्मिंदगी की तो बात होती है कि होस्ट हम लोग कर रहे हैं और ये बस नाम का ही होस्ट रोस्ट कहने लगी थी। होस्ट है एक, मतलब हम लोगों को जो है वो एक टैग दे दिया गया कि आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट है, लेकिन ना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इधर हुआ, ना सेमीफाइनल हुआ, ना हमारी टीम है, तो मतलब कि काहे के होस्ट है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। 9 तारीख को दुबई के अंदर मैच है और जिसके अंदर जो है मैं
मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ इस चीज को लेकर कि इंडिया जो है वो जीतेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतनी जलील क्रिकेट टीम, इतनी बेकार क्रिकेट टीम तो हिस्ट्री में जहाँ तक 20 साल 15 साल तो क्रिकेट देख रहा हूँ मैं नहीं देखी। असल बात तो ये है, ये सब तो उसी की बेइज्जती वाली बात तो ये है कि होस्ट टीम थी और होस्ट टीम के यहाँ जो है मैच नहीं हो रहा है फाइनल, तो ये सबसे बड़ी जलालत है यार। इससे अगर एक चीज मैं कहूंगा, शायद आप एग्री कर, एक चीज है कि अगर ये टूर्नामेंट कहीं और हो जाता, मतलब या दुबई या इंडिया या किसी तो पीसीबी थोड़ा मजलूम बन जाता। हम भी कहते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, बार बार नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना मजलूम बना और ना ही मतलब कोई तरस खाने के लायक रहे कि मतलब बंदा कहे कि यार ये तरस, क्योंकि ये लोग सीना तान कर खड़े थे लेकिन एक मैच भी ना जीता, कम से कम एक तो सेमीफाइनल उनको खेलना था। ऊपर से इंडिया ने ऐसा कील ठोक दिया ना कि फाइनल भी रह गए भाई। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आरजे रौनक की वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो आरजे रौनक ने भाई आज बड़ी बुरी तरह जो है पाकिस्तान की मतलब शुरू से एंड तक कोई ऐसा टॉपिक मतलब पूरी वीडियो में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करी है, रोस्ट नहीं किया है। और इन लोगों को भाई बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे वीडियोस पे रिएक्शंस भी देते हैं, और इनका रिव्यू हम लास्ट में देखेंगे। तो याकूब भाई बोल रहे हैं कि हमारा जो है हमने ओपनिंग तो करी, बेशक से हमारी टीम हार गई जो भी है, तो ठीक है यार, हमने मतलब कौन सा वो किया है भाई, इंडियन उस पर रोस्ट करते हैं जब भी ऐसा होता है। आप भी करो, इंडिया को रोस्ट अगर कर पाओ तो। ये तो 2023 में याकूब भाई भाग गए कि वो 2023 के फाइनल में भी तो हारे थे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। हारना जीतना तो हर कोई टीम हारती जीतती रहती है, इंडिया भी हारती रहती है। अभी बॉर्डर गवास्कर उसमें हार गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड से टेस्ट हारी हुई है, तो ऐसा नहीं है। हारना जीतना लगा रहता है, हर टीम हारती जीतती है। लेकिन जिस तरह तुम्हारी टीम हार रही है, जिस तरह मतलब तुम्हारे घर में टूर्नामेंट हो रहा है और तुम्हारी टीम जो है ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जा रही है, तो उस पर जो है दुनिया ही रोस्ट करेगी। और हमारा रोस्ट इसलिए तुम्हें बुरा लगता है कि यहाँ की लैंग्वेज तुम्हें समझ में आती है, बाकी दूसरी कंट्री से तुम्हारी इतनी लगती नहीं है। और रह गई सिक्योरिटी का इशू कि दुनिया को जो ये मैसेज बोल रहे हो ना कि पहुँच गया है कि हमारी मतलब कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, तो हमारे यहाँ का स्टैंड पहले भी था। तुम्हारी जो भी लगती है, जो भी इश्यूज़ हैं वो इंडिया से हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनसे तुम्हारा कोई इशू नहीं है। जो इशू है वो इंडिया से है। तो इंडिया अपने स्टैंड पे है कि भाई उनकी टीम को सिक्योरिटी से, उसने ये नहीं बोला कभी भी कि बाकी टीमें पाकिस्तान ना जाएं, उनको सिक्योरिटी इशू है, उसने किसी को नहीं रोका, वो खुद नहीं जाता, क्योंकि तुमने जो किया है वो इंडिया के साथ किया है, जो टेररिज्म किया है वो इंडिया में किया है, बाहर नहीं किया। तो इस करके जो है इस बात पे तो ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तानी हर बार ये मैं इनके मीडिया में देखता हूँ कि चीज़ बोलते हैं कि अब तो इंडिया ने देख लिया कि उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। और हमारे यहाँ के 1-2 जर्नलिस्ट हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, वो पता नहीं क्यों वहाँ मतलब कि उनको दुनिया में कोई जगह नहीं मिली या कहीं कुछ नहीं मिला, वो पाकिस्तान चले गए। और वहाँ की अभी मैं आज वीडियो देख रहा था, वहाँ से आने के बाद ही वो समय स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम आता है, उसका ख्वाजा करके है कोई, वो इनकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, कि मतलब यहाँ आए थे तो जब जर्नलिस्ट का काम है स्टेडियम में जाके रिपोर्टिंग करना, तो वो यहाँ मेहमान नवाजी क्यों करवा रहे थे, अब आने के बाद सुन रहे हैं। तो यार ये लोग पता नहीं क्यों जाते हैं, समझ नहीं आता। दुनिया में इतनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ क्यों, फिर जहाँ तुम्हारी टीम गई है वहाँ जाओ, वहाँ जाके रिपोर्टिंग करो जैसे भी करनी है। ज़रूरी है कि देश है पाकिस्तान, और ये भी इनको पता है कि वापस आने के बाद इनको मतलब यही सुनने को मिलेगा। तो ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, समझ नहीं आता। तो बाकी पाकिस्तानी जो हमेशा ये बोलते आते हैं कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, इंडिया को हमने दिखा दिया, तो इंडिया को तुमने नहीं दिखाया, वो दुनिया से तुम्हारा इशू नहीं है, लेकिन इंडिया से इशू है, इंडिया इसलिए नहीं जाता वहाँ पे। तो ये मत बोला करो कि इंडियन टीम को हमने दिखा दिया कि यहाँ कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। तो भाई सिक्योरिटी इशू है, इंडिया को है, टेररिज्म तुमने इंडिया में किया है, बाहर किसी और कंट्री में नहीं किया है। बाकी आप लोग बताना कि इन लोगों का जो रिव्यू देखा है आप लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.